फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 195। तो कंसेक्यूटिव मतलब वन आफ्टर अनदर एंड ऑड नंबर। तो अगर एक ऑड नंबर है मान लो 5, तो दूसरा कौन सा है नेक्स्ट ठीक उसके बाद वाला ही है 7। या फिर कोई एक नंबर है मान लो 13 ऑड नंबर, ठीक उसके नेक्स्ट वाला कौन सा है 15। तो इन दोनों के बीच में हमेशा गैप कितना होता है 2 का होता है ना, 2 गैप होता है दोनों के बीच में। तो इसी वजह से हम दो ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लेंगे इस तरह से। देखो लेट टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, और या फिर ऑड इंटीजर्स, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऑड इंटीजर्स भी, एक हम लेंगे x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, है कि नहीं। दोनों के बीच में गैप तो हमेशा 2 का होगा, वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। ओके, तो x हो गया हमारा एक नंबर और दूसरा इंटीजर हमारा हो गया x प्लस 2। क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स दिया हुआ है तो नंबर नेगेटिव में आ सकते हैं। ओके, अब कंडीशन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट होगा 195। तो x पहला नंबर, दूसरा नंबर x प्लस 2, दोनों का प्रोडक्ट 195। तो इसमें हम क्या करेंगे x स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2x इक्वल टू 195। अब हमको क्या करना है x स्क्वायर लेना है और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, ये हो गया। अब 195 को हमको फैक्टराइज कर लेना है और यहाँ पे लाना है 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चलो राइट साइड में चलते हैं, 195 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 5 से जाएगा, 5 3 तो 4 रह गया यहाँ पे, 5 9 39, तो ये तो 3 से ही जाएगा 13। ओह इट्स इजी। तो देखो यहाँ पे दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो गया 13। तो यहाँ पे हमें मिल गया 15 माइनस 13 इंटू एक्स, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको क्या करना है, इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेना है, तो हो गया x प्लस 15 और इन दोनों टर्म में से माइनस 13 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे अंदर इसके हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट फॉर्म आ गया हम लोगों का फैक्टराइज करके, x प्लस 15 और x माइनस 13, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है 0। इससे हमको क्या समझ में आया बच्चों, x प्लस 15 जो है वो 0 या फिर x माइनस 13 जो है वो 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 15 और एक आता है 13, दो वैल्यू यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है। अब दोनों के केस में ही हमको यहाँ पे चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर बोला है ना, तो हम नेगेटिव नंबर को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ x इक्वल टू माइनस 15, अगर हम माइनस 15 को कंसीडर करेंगे तो फिर दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2 हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस 15 प्लस 2 दैट इज माइनस 13। और अगर हम x का वैल्यू माइनस 15 की जगह पे 13 ले लेते हैं तो फिर x प्लस 2 हमारा कितना आएगा यहाँ पे 15, है ना, 13 प्लस 2 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नंबर्स जो है वो किस तरह से हो सकते हैं, आंसर कुछ इस तरह से लिखना होगा, हाँ, रिक्वायर्ड इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं पेयर्स में। देखो अगर माइनस 15 लेंगे तो माइनस 13 आएगा, ठीक है, माइनस 15 और माइनस 13 इस तरह से। या फिर अगर प्लस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 13 होगा तो ये प्लस 15 होगा, तो इसका भी प्रोडक्ट करोगे तो ये 195 देगा और इसका भी प्रोडक्ट करोगे तो ये 195 देगा। अब क्योंकि ये इंटीजर्स है तो हमको दोनों आंसर ही यहाँ पे लिखना होगा, सिर्फ 13 और सिर्फ 15 लिखने से हाफ नंबर मिलेगा, ठीक है।